अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर्डिश ड्रामा सीरीज की किस्त नंबर 180 का पहला ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर तो हमेशा की तरह बहुत ही बाकमाल, शानदार और बेमिसाल है, लेकिन आने वाली किस्त में कुछ ऐसे हालात वाक़यात होने वाले हैं जिन्हें देखकर दुख भी होगा, और कुछ वाक़यात ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर हमें खुशी भी महसूस होगी। और आने वाली किस्त में बाला और उस्मान गाजी का सीन भी आने वाला है, जिसे दिखाकर डायरेक्टर ये समझाना चाहता है कि हालात चाहे जितने भी खतरनाक या मुश्किल हों, तो भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। और एक मजबूत और मोहब्बत करने वाली बीवी हमेशा अपने खावंद के साथ हर मुश्किल में उसका सहारा बनी रहती है। और ट्रेलर के कुछ सीन ऐसे भी थे जिन्हें देखकर अफसुर्दगी हुई, जिनमें से एक बाला और हलीमा दोनों माँ बेटी का सोफिया के हाथों गिरफ्तार होना, और फिर अपने ही कबीले की जिंदान में मंगोलों और बेगम खतून के हाथों कैद होना। इसके साथ ही ट्रेलर देखकर ऐसा मालूम होता है कि जरकुताई बे की शहादत हो चुकी है, और वो भी अपने भाई अल्तुगा के हाथों और अपने मासूम बेटे गाजी अल्प की आंखों के सामने। तो नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है? जरकुताई बे की शहादत होगी या फिर जिंदाबाद जाएगा? इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम वाक़यात हैं जिन पर आज की वीडियो में बात की जाएगी। और आखिरकार नकली लिबाए को भी उस्मान गाजी के इंतकाम की पहली खराश लग चुकी है, और यह उस दौरान होगा जब उस्मान गाजी बूसा में लुकास को मारने के बाद वहां से निकलने के लिए सलेबियों और मंगोलों से लड़ेंगे। तो नेज़े के जरिए ओलोगान को निशाना बनाएंगे, जो ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रहा होगा। मगर ओलोगान तो बच जाएगा, लेकिन पीछे खड़ा नकली और 2 नंबर इलबाए इस जख्म का शिकार हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, इलबाए को अभी तो ये बहुत छोटा जख्म लगा है, जो इसने उस्मान गाजी पर जुल्म सितम किए हैं और मासूम बच्चों को मरवाया है, तो उसका हिसाब तो अभी देना ही पड़ेगा। बहरहाल हर चीज़ का एक वक्त होता है, और इसका वक्त भी बहुत करीब है। और यूं नाज़रीन कराम, उस्मान गाजी वहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि लुकास को मारने के बाद उस्मान गाजी अपने बेटों और अल्प्स के साथ वापस आ जाएंगे। मगर ओलोगान और सोफिया उस्मान गाजी का यह इंतकाम कभी नहीं भूलेंगे, और उनके दिमाग में ये बात जरूर अटकेगी कि एक अकेला शख्स अपने चंद अल्प्स के साथ आया और हमारा सारे का सारा मनसूबा हर चीज़ तहस नहस करके चला गया, और यहाँ तक कि बुरसा के तकफूर को भी कत्ल कर दिया। तो यूं सोफिया और ओलोगान लुकास का इंतकाम लेने के लिए एक दूसरे के मजीद ज़्यादा करीब हो जाएंगे। वैसे नाज़रीन कराम, अगर ओलोगान चाहे तो सोफिया से शादी भी कर सकता है, मगर वो एक मंगोल है और शादी वगैरह वाले मामले में इसको बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। और नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों को याद हो तो सोफिया से ओलोगान ने कुछ मांगा था, मगर फिर उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया, और हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया जो सोफिया ने ओलोगान को दिया हो। हाँ, और पता, ओलोगान की बनाई हुई लस्सी इसने ज़रूर पी थी, और हो सकता है कि लस्सी के अलावा कुछ और भी हो जो हमें दिखाया ना गया हो। बहरहाल प्यारे नाज़रीन कराम, हम आते हैं जरकुताई वाले मामले की तरफ। तो ट्रेलर में जो दिखाया गया है उसके मुताबिक तो जरकुताई की शहादत हो चुकी है, और वो भी अपने भाई के हाथों, क्योंकि पिछली किस्त में जब ये गाजी अल्प को छुड़ाने के लिए आया था तो ये मंगोलों के चंगल में फंस गया था। अब जरकुताई और उसके बेटे को मंगोलों ने कैद खाने में डाल दिया है, और अल्तुगा जो पहले बुरसा में मौजूद था, तो जैसे ही वो कबीले में आएगा और इसे पता चलेगा कि जरकुताई हमारे हाथ में है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जरकुताई को मारने की कोशिश करेगा। ट्रेलर में जो कुछ हुआ वो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर बात करते हैं जरकुताई की अलविदाई या फिर शहादत के बारे में, तो नाज़रीन कराम, अभी तक ऑफिशियल पेजेस की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आई कि जरकुताई ने इस ड्रामा सीरीज़ को अलविदा कह दिया है या फिर जरकुताई की मौत होने वाली है। तो इस तरह बहुत ही कम चांसेस हैं। और अगर ऐसा किया गया कि अल्तुगा के हाथों जरकुताई को मरवा दिया गया, तो फिर से पहले वाला सिनेरियो रिपीट होगा। मतलब कि जिस तरह कोर्डिस्मान के सीज़न 1 में गोकतूक ने अपने भाई कुनूर को मार दिया था और फिर वो उस्मान गाजी का अल्प बन गया था, तो इस तरह जरकुताई की शहादत हो तो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। और ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया तो उसी तरह का है जिस तरह सरोजा को यूसुफ ने खंजर मारा था। अब पहली बात तो यह है कि मुमकिन है कि जरकुताई शहीद हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि जरकुताई ज़ख्मी तो होगा लेकिन इसकी मौत नहीं होगी। मगर डायरेक्टर ने अगर इसकी स्टोरी ही ऐसी लिखी थी तो आने वाली किस्त में जरकुताई कोर्डिशमान ड्रामा सीरीज़ को अलविदा कह देगा। और अगर कोर्डिशमान के ऑफिशियल पेजेस की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाती है तो इंशाअल्लाह कल की वीडियो में आपको इसके मुतल्लिक कन्फर्म न्यूज़ दे दी जाएगी। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊद के लोग कैद में हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो आने वाली किस्त में उस्मान गाजी सऊद पर हमला करेंगे और मंगोलों को जिस तरह पिछली किस्त में आग के शोलों में उड़ाया है और ज़बरदस्त मज़ा चखाया है, तो आने वाली किस्त में सऊद में भी ऐसा ही होने वाला है। उस्मान गाजी अपने मनसूबे के तहत मंगोलों के ठिकाने पर बारूद की एक बड़ी मिकदार पहुंचा देंगे, और फिर जैसे ही यह बारूद फटेगा तो बहुत सारे सिपाही वैसे ही भर जाएंगे, और फिर ऊपर से उस्मान गाजी अपने आर्ट्स के साथ
और अपने बेटों के साथ मंगोलों पर टूट पड़ेंगे और आखिरकार सारे के सारे मंगोल सिपाही मार दिए जाएंगे और सगोत पहले की तरह उस्मान गाजी के कब्जे में आ जाएगा। वैसे नाज़रीन इकराम, अगर देखा जाए तो आजकल कुर्दिस्तान ड्रामा सीरीज के अंदर बारूद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उस्मान गाजी भी शायद आग और धुएं में लड़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब मंगोलों के जुर्म के बदले में और मजलूमों का इंतकाम लेने के लिए उस्मान गाजी इन्हें आग के अंदर जला कर मारेंगे और लाशों के ढेर बना देंगे। वैसे नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी, ओरहान बे और जितने भी मजीद आल्प्स नजर आ रहे हैं तो सब की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा चेंज नजर आ रही है। मतलब कि उस्मान गाजी पिछली किस्त में भी 3 मरतबा अलग अलग कपड़ों में नजर आए हैं, तो अब आने वाली किस्त में भी उस्मान गाजी ने जो कपड़े बुरसा में पहने हुए थे उनको उतार दिया और फिर वही पहने वाले कपड़े पहन दिए हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इन मुश्किल हालात में उस्मान गाजी के बेटों और उनके आल्प्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप लोग बुरहान को देख लें तो बुरहान हमेशा अपने वजीफे पर कायम रहता है और उस्मान गाजी के हुक्म पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। और इस तरह इसके दोनों बेटे बिल्कुल भेड़िए और बबर शेर की तरह, जैसा बाप वैसे बेटे। और नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं फातिमा खातून की, तो इसे अभी तक जंग से दूर रखने की कोशिश की जा रही है और इसका ज़्यादातर वक्त ऑर्गन के साथ गुजर रहा है और आने वाली किस्त में यहलोफरा के साथ घोड़ों पर सवार होकर कहीं पर जाती हुई भी नजर आ रही हैं। ट्रेलर के अंदर यह सीन भी दिखाया गया है। और दूसरी तरफ उस्मान गाजी और बाला खातून की मोहब्बत से जलने वाली बेगम खातून, उसका मनसूबा तो पहले इस मोहब्बत को ख़त्म करना था, लेकिन नाज़रीन इकराम आप उस्मान गाजी और बाला खातून दोनों को ही ख़त्म करना चाहती है। और किस्त नंबर 180 के पहले ट्रेलर में यह सीन भी शामिल था जिसमें बाला और सोफिया का एक मरतबा फिर से आमना सामना हो चुका था। नाज़रीन इकराम, सोफिया चाहे जितनी भी तैयारी के साथ आई है और उस्मान गाजी से इंतकाम लेने के लिए आई है, तो अभी इसकी ताकत बाला को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। इसकी तलवारबाजी और ताकत चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन बाला खातून के मुकाबले में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इसी तरह आने वाली किस्त में जब बाला और इसकी तलवारें टकराएंगी तो यह मौत के खौफ से हलीमा की गर्दन पर तलवार रख देगी और उसे मारने की धमकी देगी। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह बाला खातून हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगी और दूसरी तरफ बेगम खातून भी वहीं पर आ जाएगी। और ट्रेलर में इसने ये अल्फाज कहे कि इस दफ़ा सोफिया ने बहुत अच्छा शिकार किया है। और फिर हलीमा और बाला दोनों माँ बेटी को कबीले लाया जाएगा। और पहले तो हलीमा के मुताल्लिक सिर्फ सोफिया और लुकास ही जानते थे, लेकिन नाज़रीन इकराम अब आने वाली किस्त में बेगम खातून और निलबाया भी इस राज से वाकिफ़ होने वाले हैं। और हाँ, वो हकीकी राज तो शायद इन्हें मालूम ना हो, लेकिन इतना मालूम ज़रूर हो जाएगा कि असल में हलीमा सोफिया की भेजी हुई जासूसा है। और वैसे भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ चुका है, तो इसी तरह अब वाक़यात को तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 179 का मुकम्मल रिव्यू इंशाअल्लाह कल की वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।